पे प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, महंगाई मुक्त भारत अभियान कांग्रेस कमेटी द्वारा देश भर में चलाया जा रहा है। जिस तरीके से सरकार लगातार सोना, हम लोग नींद से बाद में उठते हैं, पहले सरकार किसी न किसी पदार्थ का दाम बढ़ा देती है। पिछले 10 दिन में 10 रुपए दाम बढ़ चुका है पेट्रोल डीजल का, 50 रुपए सिलेंडर का बढ़ चुका है, 7 रुपए एलपीजी पीएनजी जो गैस है, जो घर में गैस की पाइपलाइन लगी है, वो बढ़ चुका है, सीएनजी का दाम बढ़ चुका है, दूध दही मक्खन कुछ भी आप उठा लीजिए, फल सब्जी हर चीज का दाम इस कदर बढ़ चुका है कि एक साधारण व्यक्ति आज उसकी जेब से बाहर होता जा रहा है। मैं बहुत सारे परिवारों से मिलती हूँ, खुद गरीब परिवार बोलते हैं कि वो अपने बच्चों को दूध नहीं पिला पाते क्योंकि दूध अब हमारी हाथ से बाहर होता जा रहा है। तो हम किस तरीके का भारत चाहते हैं? हम ऐसा भारत चाहते हैं जहाँ पर लोग परेशान रहें, अपने बच्चों को कुपोषित रखें और महंगाई की वजह से उनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पाए। तो हम ऐसा भारत चाहते हैं जो हमेशा अपने जो जनता है उसको इंक्लूसिव पॉलिटिक्स के साथ उसकी ग्रोथ हो। आज अब नौकरियां मिल नहीं रही, जो नौकरियां थी कोविड की वजह से वो छूट गई। तो जब लोगों की सैलरीज नहीं आ रही, जब लोगों की इनकम नहीं बढ़ रही है, तो आप बोझ कैसे बढ़ा रहे हैं? आप लगातार इतनी महंगाई करते जा रहे हैं कि लोगों की जेब से बाहर होता जा रहा है अफोर्ड करना चीजों को। और आज वो दिन दूर नहीं है कि लोग महंगाई के नाम पर भी आने वाले समय में आत्महत्या करते हुए दिखेंगे, क्योंकि लोगों के हाथ से बाहर जा रही हैं चीजें। तो सरकार को चाहिए था, बीजेपी 4 राज्यों में चुनाव जीती, उनको चाहिए था कि सरकार रिलीफ पैकेज दे, 3-4 सिलेंडर मुफ्त दे, कुछ इस तरीके से क्रिएट करे, जीएसटी के दायरे में लाए पेट्रोल डीजल और सिलेंडर इन सब के दामों को, फ्यूल प्राइसेस को। जब तक ये जीएसटी में उसको नहीं लाएंगे, ऐसे ही अनकंट्रोलेबल प्राइसेस कंपनियां सरकार के साथ मिलकर बढ़ाती रहेंगी। तो ये जरूरी है इस तरीके से इस अभियान को चलाना, जगह जगह लोगों की इस पीड़ा को सरकार तक पहुंचाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। यहाँ पे कुछ लोगों का कहना है कि भारत को श्रीलंका से कंपेयर कर रहे हैं कि अब श्रीलंका की कगार पे आने वाला है भारत। आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, 90s में जब पूरे वर्ल्ड में रिसेशन था, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की काबिलियत ने भारत को रिसेशन में जाने से रोका। तो ये वो सरकार है जो वेंटिलेटर पे जाना चाहती है इस देश को लेकर, और वो चाहते हैं कि ये देश वेंटिलेटर पे रहे और उसके नाम पर ये पैसा उगाई करते रहे। चुनाव खत्म, चूना लगना शुरू हो गया है, वसूली शुरू हो गई है। दिस इज एक्सटॉर्शन। आप पब्लिक का पैसा जबरदस्ती ले रहे हो क्योंकि आप पब्लिक की मदद नहीं कर रहे हो, लेकिन आप पब्लिक से किसी न किसी रूप में आप उनसे छीनते जा रहे हो। यहाँ पे एक अच्छे दिन बैंक है, ये वो बैंक है जो सरकार को रिफ्लेक्ट करता है कि हम आपको कुछ देंगे नहीं, आप अपना हमें कुछ दे जाइए। ये सरकार ने जनता को इस कगार पे लाके खड़ा कर दिया है, इस देश को इस कगार पे लाके खड़ा कर दिया है कि जनता से ही वो लूट रही है, जनता को देने की बजाय। तो ये बहुत ही चिंताजनक है। और चाहे आप नेबरिंग कंट्रीज की बात करें, उनकी तो इकोनॉमी वैसी पैरालिटिक है। तो क्या चाहते हैं लोग कि भारत की भी इकोनॉमी पैरालिटिक हो जाए? अगर हम पैरालिसिस में चले जाएंगे तो हम वापस नहीं आ पाएंगे। और इस देश का युवा जो पढ़ लिख कर डिग्री लेकर घर बैठा है, वो आप देखिएगा कि क्राइम की ओर बढ़ेगा, क्योंकि ना नौकरी के लिए कुछ है, ना कमाने के लिए कुछ है। तो आप क्या करेंगे? तो ऐसे में सरकार को ही तो कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा। सरकार को चाहिए कि इस तरीके की योजनाएं लेकर आए जिससे आप युवाओं को जोड़ सके, आप महिलाओं के इस बोझ को बांट सके, आप बेरोजगारी पर बात करें, आप महंगाई पर बात करें। पार्लियामेंट में महंगाई पे डिस्कशन नहीं होने दे रहे हैं। आप बताइए, डेमोक्रेसी का मतलब क्या? कि पार्लियामेंट में जब कोई सांसद आपसे कहे कि हमें एक चर्चा करनी है, तो सरकार को अलाउ करना चाहिए। सरकार अलाउ नहीं कर रही है, सभी सांसद धरने पे बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, विजय चौक पे राहुल गांधी जी बैठे। तो ये कब तक चलेगा? कब तक पार्लियामेंट डेमोक्रेसी को ये लोग उसकी हत्या करते रहेंगे? इसलिए लड़ाई जारी है और इस आवाज को बुलंद हमें जिंदा रखना पड़ेगा, सिर्फ अपने लिए नहीं, इस देश को जिंदा रखना। देखा